गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हुआ है वो हुआ हरियाणा में खेल कूद का क्या स्थान है, और उसकी हमारी थ्योरी क्लासेस प्लस में प्रैक्टिस सेट की कई क्लासेस हम पूरी करवा चुके हैं। इन हमारा टॉपिक को कंप्लीट हो चुका है। और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में वनों की क्या दशा है। हरियाणा में वनों की क्या दशा है, ये आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। हरियाणा की जलवायु जो है, जो उसकी भौगोलिक संरचना है और जो मिट्टी है, इसमें विभिन्नता के कारण वनस्पति की भी क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है हरियाणा विभिन्नताओं का राज्य है, क्योंकि यहाँ की जलवायु अलग अलग है, भौगोलिक संरचना अलग है और मिट्टी भी अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। इसलिए जलवायु अलग होने से, भौगोलिक संरचना अलग होने से, मिट्टी की विभिन्नता होने के कारण वनस्पति की भी यहाँ पर विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई कि निम्न शिवालिक क्षेत्र में, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र के भी कई पार्ट हैं, उच्च शिवालिक, मध्यम शिवालिक और निम्न शिवालिक। तो निम्न शिवालिक क्षेत्र में पाइन के वृक्ष, चीड़ के, कैल के, ये 3 प्रकार के वृक्षों की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। कहाँ पर? निम्न शिवालय में पाइन, चीड़, कैल। निम्न शिवालय में पाइन, चीड़, कैल 3 प्रकार के पेड़ों की अधिकता पाई जाती है निम्न शिवालय के अंदर। फिर अभी जो शिवालिक क्षेत्र हैं वहाँ पर झाड़ियाँ और कटीले वृक्ष भी उगते हैं, यानी कि शिवालिक के क्षेत्र में झाड़ियों के साथ साथ कटीले वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के वन वृक्ष हो गए यहाँ पर, झाड़ियों के साथ साथ कटीले, और ऊपर निम्न शिवालिक में पाइन, चीड़, कैल। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इस क्षेत्र में जो वन का प्रकार है उष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय के साथ साथ उष्णकटिबंधीय कटीली शुष्क पतझड़ वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। कि भी जो हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ पर वनों की बात करते हैं तो वनों का प्रकार उष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय कटीली शुष्क पतझड़ वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है हरियाणा के अंदर उष्णकटिबंधीय के साथ साथ उष्णकटिबंधीय कटीले शुष्क पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। जो उष्णकटिले वन है भाई वो भिवानी में, यमुनानगर में, कैथल में, गुरुग्राम में, हिसार में, रेवाड़ी में, करनाल में और सोनीपत की बेल्ट से आगे महेंद्रगढ़ के मैदानी भागों में भी ये वन पाए जाते हैं। कि जो उष्णकटिले वन हैं भिवानी, यमुनानगर, कैथल, गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, करनाल और सोनीपत एवं जो महेंद्रगढ़ हैं वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। जो उष्णकटिले वन हैं वो मुख्यतः रूप से वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं भाई? शीशम का, सेमल का, लसूड़े का, रोहिड़ा का, बरगद के साथ साथ पीपल, उसके साथ वहाँ पर इमली। कौन सा भाई? इमली, नीम, सहजन, जामुन, ये सारे वृक्ष उष्णकटिले वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन कौन से भाई? देखो बार बार आप क्वेश्चंस को देखोगे, बार बार याद करोगे तभी क्वेश्चन याद होगा। जैसे आपका शीशम का पेड़ है, कुछ तो पेड़ यहाँ आम हैं, जैसे शीशम है, लसूड़ा है, बरगद, पीपल, नीम और जामुन। जो कुछ नए से है वो आप याद कर लेना, जैसे सेमल का है, रोहिड़ा का है और भी ये सहजन का है। तो इस प्रकार के पेड़ यहाँ पर उष्णकटिले वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ का जो औसत वर्षा की बात करते हैं, यहाँ औसत वर्षा 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर होती है। यहाँ औसत वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। यमुनानगर, अम्बाला, पंचकूला एवं हरियाणा,
हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाइन वन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? यमुनानगर में, अम्बाला में, पंचकुला में। और हरियाणा के साथ हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर पाइन जो हमारा वृक्ष है, जो पाइन वन है, वो पाए जाते हैं। अगर यहाँ की औसत वर्षा की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर औसत वर्षा जो है वो लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर औसत वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर चीड़, पाइन, इस प्रकार के जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, चीड़ के और पाइन के, किसके भाई? चीड़ के और पाइन के। तो चीड़ पाइन के वृक्ष यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की औषधि, जो ज़्यादा औषधीय गुणों से युक्त होते हैं, वो वनस्पति पाई जाती हैं। औषधीय गुणों से युक्त वनस्पति, यहाँ अमलतास, बहेड़ा, तनु, महुआ, जामुन, झींगन, कचनार। अमलतास के साथ साथ बहेड़ा, तनु, महुआ, जामुन, झींगन और कचनार, महुआ, जामुन, झींगन और कचनार, ये सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं वन और वहाँ पर कौन कौन से वन के अंदर जीव पाए जाते हैं। वनों के अंदर जीव, हरियाणा के ज़्यादातर हिस्से में उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, याद कैसे रखोगे भी? उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं हरियाणा के ज़्यादातर हिस्से में। उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और पंचकुला के सुरक्षित वन में पाइन वन पाए जाते हैं। पंचकुला का अगर सुरक्षित क्षेत्र चेक करते हैं तो वहाँ पर पाइन वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका हो जाता है कि पाइन वृक्षों की अधिकता कहाँ पाई जाती है? पंचकुला के सुरक्षित वनों के अंदर पाइन वन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। राज्य के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो अरावली पहाड़ियाँ, उसके साथ साथ उपोष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। देखो दक्षिणी भाग में पहुँचते हैं तो अरावली पहाड़ियों के साथ साथ उपोष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो हैं वो ज़्यादा दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। हरियाणा में वनों के मुख्यतः दो प्रकार ही हैं, एक उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। कौन कौन से भाई? एक तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और दूसरा है शुष्क छोड़कर उपोष्ण कटिबंधीय। एक उष्णकटिबंधीय, एक उपोष्ण कटिबंधीय, दो प्रकार के वन यहाँ पाए जाएंगे, उपोष्ण उष्ण, उपोष्ण उष्ण। तो एक एक को बारी बारी करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका नंबर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। कि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है वो हरियाणा के मैदानी भागों में, जो हरियाणा का मैदानी इलाका है, मैदानी भाग हैं, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कीकर, यानी उष्णकटिबंधीय वनों की बात करते हैं तो वहाँ पर कीकर, फिरास, झरबेरी, पीलू, ओक, कैर, गवार, संजिया, सरकंडा, पाठा, बुई, थूहर, खिप्र, शीशम, पीपल, सिरस, सोहजा, सूमल, लसूडा, इमली, जामुन, आम, बरगद और नीम। यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में कीकर के साथ साथ फिरास, झरबेरी, पीलू, ओक, कैर, गवार, संजिया, सरकंडा, पाठा, बुई, थूहर, खीम, शीशम, पीपल, सिरस, सोहजा, सूमल, लसूडा, इमली, जामुन, आम और बरगद, आम, बरगद और नीम के वृक्ष भी पाए जाते हैं।
और उष्णकटिबंधीय जो पाइन वन की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय पाइन वनों की वनस्पतियाँ राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में, देखो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क था वो मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते थे, लेकिन यहाँ शुष्क वर्ड की जगह अगर सिर्फ उष्णकटिबंधीय बात आती है तो वो आपके पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो शुष्क वाले मैदानी में और बगैर शुष्क वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पाइन वनों में चीड़ के साथ साथ जो पाइन वृक्ष हैं उन वृक्षों की ज़्यादा प्रधानता है या ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हरियाणा में जो सरकंडा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या भाई? हरियाणा में सरकंडा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट अभी 2019 में हरियाणा में जो वनों का परसेंटेज था किस किस ज़िले में कितना कितना था? 2019 की बात है। कितने कितने? पंचकुला में 43.51%। बात पंचकुला की करें तो 43.51%। यमुनानगर की बात करें 10.94%। फरीदाबाद 10.79% और मेवात की 7.38% 2019 के अकॉर्डिंग रही है स्टूडेंट्स। जैसे पंचकुला में 43.51%, यमुनानगर में 10.94% और फरीदाबाद में 10.79%। मेवात में सबसे कम 7.38% वनों का परसेंटेज रहा है 2019 की रिपोर्ट के कारण। स्टूडेंट्स, हरियाणा प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्राकृतिक आवास के रूप में ज़्यादा उपयुक्त स्थान माना गया है कि जो हरियाणा का क्षेत्र है, जो प्रवासी पक्षी यहाँ से आते हैं, जाते हैं, प्रवास करते हैं, उन पक्षियों के लिए एक प्राकृतिक आवास के रूप में सबसे बढ़िया स्थल माना गया हरियाणा। पिंजौर के निकट रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, पिंजौर के निकट रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र की स्थापना वन्य जीवों के संरक्षण के लिए की गई है। कहाँ पर भाई? पिंजौर के निकट यहाँ पर रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र की स्थापना वन्य जीवों के संरक्षण के लिए की गई है। और पिंजौर में गिद्ध के संरक्षण के लिए, बात पिंजौर की हो रही है भाई, तो पिंजौर में गिद्ध के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। पिंजौर में गिद्ध के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। स्टूडेंट्स, अगर वन विभाग की बात करते हैं तो वन विभाग हरियाणा द्वारा वन विकास के संदर्भ में बहुत सारी योजनाओं को शुरू करता है। वो सारी योजनाएं भी एक एक करके पढ़ लेते हैं कि वन विभाग के द्वारा हरियाणा में वन विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। सबसे पहले हम केंद्र सरकार की पढ़ते हैं कि केंद्र सरकार ने वनों के लिए कौन कौन सी योजना चलाई गई हैं। फर्स्ट है वन वृक्ष बीजों का संग्रहण एवं वितरण। दूसरी है समेकित बंजर भूमि विकास योजना। और तीसरा है औषधीय पौधों के सहित गौण वन उत्पाद। किस कौन सी है तीसरी? औषधीय पौधों सहित गौण वन उत्पाद हैं। और फिर एक क्षेत्र केंद्रित ईंधन चारा योजना है, और क्षेत्र केंद्रित ईंधन चारा योजना। और इसी के साथ साथ है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। तो भी केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर 4-5 योजनाएं चलाई गई हैं। फर्स्ट है वन वृक्ष बीजों का संग्रहण करना और उनका वितरण करना, समेकित बंजर भूमि का विकास करना और औषधीय पौधों सहित गौण वन उत्पाद को बढ़ावा देना, क्षेत्र केंद्रित ईंधन चारा योजना को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम चलाना। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने हरियाणा में वनों की दशा, कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रकार के वहाँ वनों में पेड़ पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ ही हमने केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके विषय में यहाँ पर पढ़ा स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स।
बाकी हम आगे अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास लाइक शेयर अवश्य करें।